टूर्नामेंट के हवाले से आपके माशाल्लाह जैसे काम है एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी एक स्पेकुलेशन चल रहा है कि शायद आईसीसी के भी आने वाले वक्तों में आप जो है सरबराह के तौर पर नजर आए, तो इसमें कोई सदाकत है और अगर होता है तो नहीं अभी नहीं, अभी बहुत सारी चीजें जो आईसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ है, जो उन्होंने कहा कि टाइम ही नहीं है मेरे पास आईसीसी की चेयरमैनशिप के लिए, तो अभी एसीसी से उनके कितना अरसा रह गया और कितने अरसे के बाद ऐसा माहौल बन सकता है? मतलब मुझे हैरत ये हुई कि यार जो सवाल करने वाले मतलब जो साफ़ी है, मतलब अगर ये सोशल मीडिया पे किसी ने ये फुलझड़ी छोड़ी हुई, भाई थोड़ा तो मतलब लॉजिकली देख लो कि चीज़ें क्या है, क्योंकि जय शाह दिसंबर 2024 में चेयरमैन बने और उसके बाद जो है ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि भाई ये कम से कम जो है 2-3 साल के टर्म्स करेंगे। जो बड़ी अपडेट ये है कि मोहसिन रजा नकवी आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं। ये मैंने पहले भी एक बहुत वीडियो बनाई थी, उस टाइम ये जराये के मुताबिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट इसको कंफर्म किया जा रहा है कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह फारिग होने जा रहे हैं, उसको हटाया जा रहा है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो रहा है, लेकिन मोहसिन रजा नकवी अब नए आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। पाकिस्तान की बारी है, अब आईसीसी का चेयरमैन बनेंगे हम। मोहसिन नकवी आएंगे और जय शाह घर जाएंगे। पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है यार अगर हम आईसीसी के चेयरमैन बन गए? जो इंडिया की मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है, या अब नेक्स्ट चेयरमैन हमारी बारी है? इसके पीछे फार्मूला क्या है, जरा बताएं हमें। सवाल कहाँ से हुआ? ये सोशल मीडिया पे चल रहा था कि अब अगली बारी मोहसिन नकवी साहब की है कि वो आईसीसी के सरबराह बनेंगे। एक्चुअली में रोटेशन पॉलिसी जो है ना वो एसीसी में है, आईसीसी में नहीं है। आईसीसी में तो आप मतलब आप पहले भी इलेक्शन लड़ सकते थे, जब जय शाह साहब बन रहे थे आप तब भी इलेक्शन लड़ सकते थे, अपने कागज जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि जाहिर है मुझे नहीं लगता कोई और बोर्ड भी कराएगा, क्योंकि वहां पे तो बीसीसीआई की चलती है, अगर उनका बनना था तो उन्हीं का ही बनना था, तो उसमें कागज जमा कराने की जरूरत भी नहीं है, एक अच्छी मूव होती है वो। सबसे पहली बात फर्ज कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बन जाते हैं आईसीसी के चेयरमैन, तो क्या पाकिस्तान इंडिया को तंग कर पाएगा, टफ टाइम दे पाएगा ये बीसीसीआई को? तो ये आपका गलत माइंडसेट है, इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। अगर बनाई जाए तो पहले इत्तेफाक राय होना चाहिए बोर्ड्स के बीच में कि ठीक है उनको हाँ, बना दो, बैकडोर लेकिन डिप्लोमेसी आपकी जरा स्ट्रांग मुझे नहीं लगता कि ये सवाल भी बनता था ऐसा। वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें आपको चेयरमैन पीसीबी से पूछने की जरूरत क्या है? आपको खुद को भी पता है कि यार ये थोड़ी ऐसी होता है कि आपको कह रहे हैं तुझे बन जाओ पाइन, ऐसी कोई बात हुई नहीं, कहीं सिरे से बात नहीं है। अब वो चेयरमैन साहब से सवाल पूछ लिया उन्होंने, फिर क्या बोलना, उन्होंने कहा ठीक है नहीं मैं पहले बहुत बिजी हूँ, मतलब यही कहने नहीं अभी कोई मूड नहीं है, अभी बहुत से मामला है, यही कहेंगे ना वो। सो ऐसा थोड़ी है कि कोई उनको बना रहा है या वो बाकी बन रहे हैं, दोनों चीजें नहीं है। या उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, हाँ, और या उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, ऐसा भी कोई नहीं है। और आज के दिन का अगर मेरी राय पूछी जाए तो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि आईसीसी को जो फंडिंग करता है 90% करता ही बीसीसीआई है। जय शाह सबसे पहले न्यूजीलैंड के एक प्लेयर थे, वो चेयरमैन थे आईसीसी के, तो तब भी भारत ताकतवर था, बीसीसीआई पूरा कंट्रोल करता था आईसीसी को। आज जय शाह साहब हैं तो 100% ही कंट्रोल कर रहे हैं आईसीसी को। तो मतलब चीमा साहब कि जब भी कोई चेयरमैन होगा, वो पाकिस्तान का हो, वो भारत का हो, वो न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, ताकतवर भारत ही है। एक्चुअली में रोटेशन पॉलिसी जो है ना वो एसीसी में है, आईसीसी में नहीं है। आईसीसी में तो आप मतलब आप पहले भी इलेक्शन लड़ सकते थे, जब जय शाह साहब बन रहे थे आप तब भी इलेक्शन लड़ सकते थे, अपने कागज जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि जाहिर है मुझे नहीं लगता कोई और बोर्ड भी कराएगा, क्योंकि वहां पे तो बीसीसीआई की चलती है, अगर उनका बनना था तो उन्हीं का ही बनना था, तो उसमें कागज जमा कराने की जरूरत भी नहीं है, एक अच्छी मूव होती है वो। अगर बनाई जाए तो पहले इत्तेफाक राय होना चाहिए बोर्ड्स के बीच में कि ठीक है उनको हाँ, बना दो, बैकडोर लेकिन डिप्लोमेसी आपकी जरा स्ट्रांग मुझे नहीं लगता कि ये सवाल भी बनता था ऐसा। वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें आपको चेयरमैन पीसीबी से पूछने की जरूरत क्या है? आपको खुद को भी पता है कि यार ये थोड़ी ऐसी होता है कि आपको कह रहे हैं तुझे बन जाओ पाइन, ऐसी कोई बात हुई नहीं, कहीं सिरे से बात नहीं है। अब वो चेयरमैन साहब से सवाल पूछ लिया उन्होंने, फिर क्या बोलना, उन्होंने कहा ठीक है नहीं मैं पहले बहुत बिजी हूँ, मतलब यही कहने नहीं अभी कोई मूड नहीं है, अभी बहुत से मामला है, यही कहेंगे ना वो। सो ऐसा थोड़ी है कि कोई उनको बना रहा है या वो बाकी बन रहे हैं, दोनों चीजें नहीं है। या उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, हाँ, और या उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, ऐसा भी कोई नहीं है। और आज के दिन का अगर मेरी राय पूछी जाए तो पॉसिबल भी नहीं है। जो मकसद था इनको लाने का जैसा को ये था कि ये 2028 तक ओलंपिक्स तक तो ये हर सूरत में रहेंगे, तो कहाँ से सवाल पैदा होता है कि इस वक्त जो है 2026 में यानी कि सिर्फ कैसे बोलते हैं अपना चौथा पाँचवा महीना चल रहा है, उसमें मोहसिन नकवी का उम्मीदवार बनने का मतलब कोई चांस हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आती इन फजूल ख़बरों से फ़ायदा क्या पहुंचता है यार, मतलब इससे क्या मतलब तसल्ली मिलती है लोगों को, सुकून मिलता है, क्या है? जी हेलो दोस्तों, अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन सुने, पाकिस्तान की बारी है, अब आईसीसी का चेयरमैन बनेंगे हम। मोहसिन नकवी आएंगे और जय शाह घर जाएंगे। पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है यार अगर हम आईसीसी के चेयरमैन बन गए? जो इंडिया की मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है, या अब नेक्स्ट चेयरमैन हमारी बारी है? इसके पीछे फार्मूला क्या है, जरा बताएं हमें।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए नहीं, बात तो ये है सबसे पहली कि क्या मोहसिन नकवी चेयरमैन बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन क्योंकि चीमा साहब वो इस टाइम एसीसी के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन होता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यार ये बंदा आगे जा सकता है। और वैसे भी लगता है सब पाकिस्तान के चांसेस हैं मोहसिन नकवी साहब मे बी आईसीसी के नेक्स्ट चेयरमैन बन जाए, क्योंकि आजकल तो बात चल रही है। और क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि जे शाह कंट्रोल कर रहे हैं, बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या मोहसिन नकवी अगर एज चेयरमैन आ जाते हैं तो क्या मोहसिन नकवी क्रिकेट कंट्रोल करेंगे? तो मैं सबकी कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ चीमा साहब। सबसे पहली बात है, फर्ज कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बन जाते हैं आईसीसी के चेयरमैन। तो क्या पाकिस्तान इंडिया को तंग कर पाएगा, टफ टाइम दे पाएगा बीसीसीआई को? तो ये आपका गलत माइंडसेट है, इसे इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। क्योंकि आईसीसी को जो फंडिंग करता है 90% करता ही बीसीसीआई है। जे शाह सबसे पहले न्यूजीलैंड के एक प्लेयर थे, वो चेयरमैन थे आईसीसी के, तो तब भी भारत ताकतवर था, बीसीसीआई पूरा कंट्रोल करता था आईसीसी को। आज जे शाह साहब हैं तो 100% ही कंट्रोल कर रहे हैं आईसीसी को। तो मतलब चीमा साहब कि जब भी कोई चेयरमैन होगा, वो पाकिस्तान का हो, वो भारत का हो, वो न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, ताकतवर भारत ही है। तो चीमा साहब ये ताकत को हासिल करने के लिए बीसीसीआई ने 20 साल लगाए हैं। 2005-6 से भारत के क्रिकेट बोर्ड में जान आनी शुरू हो गई, पैसे आने शुरू हो गए। किसी जमाने में पीसीबी ज्यादा आगे था भारत के क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन नहीं, आज कौन ताकतवर है? बीसीसीआई ताकतवर है। आज टीम किसकी ताकतवर है? भारत की टीम ताकतवर है। अब चीमा साहब फर्ज कर लें मोहसिन नकवी लग गए हैं चेयरमैन, तो क्या कर लेंगे इंडिया के खिलाफ? साफ़ी सुनने में बात करते हुए किसी ने उनसे सवाल किया कि भाई ये सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप जो है आईसीसी के चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार हैं और आप जय शाह को रिप्लेस करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो वैसे ही मेरा बहुत काम है और ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तरदीद कर रहा हूँ इस चीज़ की। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि यार जो सवाल करने वाले मतलब जो सहाफ़ी है, मतलब अगर ये सोशल मीडिया पे किसी ने ये फुलझड़ी छोड़ी हुई, भाई थोड़ा तो मतलब लॉजिकली देख लो कि चीज़ें क्या है। क्योंकि जय शाह दिसंबर 2024 में चेयरमैन बने और उसके बाद जो है ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि भाई ये कम से कम जो है 2-3 साल के टर्म्स करेंगे, ठीक। अगर ये कैसे कहते हैं अपना जो मकसद था इनको लाने का, जय शाह को ये था कि ये 2028 तक ओलंपिक्स तक तो ये हर सूरत में रहेंगे। तो कहाँ से सवाल पैदा होता है कि इस वक्त जो है 2026 में यानी कि सिर्फ कैसे बोलते हैं अपना चौथा 5वां महीना चल रहा है, उसमें मोहसिन नकवी का उम्मीदवार बनने का मतलब कोई चांस हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आती इन फजूल ख़बरों से फ़ायदा क्या पहुंचता है यार। मतलब इससे क्या मतलब तसल्ली मिलती है लोगों को, सुकून मिलता है, क्या है ये? अभी एक ख़बर किसी ने मुझे भेजी कि जी वो डैरिल मिचेल की तस्वीर लगाई हुई है, उसके नीचे मतलब लिखा हुआ है फेक कि जी मुझे हेयर ड्रेसर दिया मैन ऑफ द मैच अवार्ड में और मैं मतलब मैं तो वैसे ही सर पे बाल नहीं है, आइंदा मैं पीएसएल में आऊँगा तो मैं बात करूँगा इस पे। मतलब लोग समझते हैं ये मजाक है, ये मजाक नहीं है यार। ये आपके अंदर जो मतलब फ्रॉड छुपा हुआ है बंदे के अंदर, जो 2 नंबरी छुपी हुई है वो नज़र आती है। क्योंकि आप कैसे किसी के ऊपर इतना बड़ा मतलब झूठ लिख सकते हैं। ये लास्ट ईयर जब पीएसएल हुआ था उसमें ये हेयर ड्रायर का मसला चला था, मतलब मजाक उड़ा था इसका। उसके बाद इस साल तो शायद दे भी नहीं रहे और डैरिल मिचेल के यही काम रह गया कहने के लिए यार। लेकिन ये जो जय शाह वाला मसला है, ये मतलब यार मुझे नहीं समझ में आता कि ये कहाँ से ये कहानियाँ आती हैं और कैसे आती हैं और लोग इसको कैसे हजम कर लेते हैं। भाई जय शाह इस वक्त इज़ लाइक इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जब भी वो संजू गुप्ता को भी लेके आया सीईओ, ठीक है ना, सबको पता है कि इस वक्त आईसीसी में जो है वो इस वक्त इंडिया की डोमिनेशन है, वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया की डोमिनेशन है।